हेलो 8वीं क्लास। आज के इस वीडियो में मैं आपको संस्कृत का सैंपल पेपर कवर करवा रही हूँ। आपका सैंपल पेपर इस तरीके का हो सकता है, तो आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इस तरह से प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को जांच लेना है कि आपकी तैयारी कैसी है। आपको समय 2.5 घंटे दिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। और इस तरह से आपको अपने नाम, पता वगैरह जो कुछ भी है, आपका ब्लॉक या जो कुछ भी जानकारी है, वो आपको अपने एडमिट कार्ड यानी प्रवेश पत्र के आधार पर भरना है। इस तरह से पहला प्रश्न जो आपका आना है वो बहुविकल्पी प्रश्न आना है, यानी जिसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं। प्रश्न नंबर 1 से 10 तक आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, और ये ऑब्जेक्टिव आपके ग्रामर सेक्शन से या आपके जो पाठ वगैरह दिए हुए हैं उनमें से हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूर्योदयः अस्मिन् पदे संधि अस्ति। सूर्योदय इस शब्द में संधि है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, अयादि और वृद्धि। तो इसका जो सही जवाब है वो है गुण स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधोलिखितेषु अवयवम नास्ति। इनमें से अवयव नहीं है। 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं आपके, सर्वत्र, यदा, बाला और तदा। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ना अस्ति और अस्ति दोनों में बहुत ध्यान से करके चलना है कि क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 आंसर ऐसे होंगे जो हैं और एक नहीं है। तो बाला जो होता है वो लड़की का नाम है, तो वो आपका आंसर जो अवयव नास्ति का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिखित वास्मिन पदे प्रत्यय अस्ति। त्वा शब्द जब भी पीछे आता है तो उसमें आपका कत्वा प्रत्यय होता है, तो आपका जवाब होगा कत्वा। आगे हैं आपके उपसर्ग, प्राचार्य अस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति। तो इसमें आपका प्रा बड़े आ की मात्रा लग रही है, लेकिन उत्तर आपका ये प्र होगा। प्र प्लस आचार्य, तो प्राचार्य शब्द हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, गुरुत्वाकर्षणस्य सिद्धांतः प्रतिपादितः। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो जवाब है आपका बराहमिहिरेन। ओरछा नगरस्य स्थापना अभवत्। 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आपका जवाब है 16वीं शताब्दी। पठति इत्यस्मिन् पदे लकारः अस्ति, लट लकार। ती तहंती जब भी आता है तो वर्तमान काल का उदाहरण होता है, तो ये आपका आएगा लट लकार। अगला, अश्वः, धावतः, धावती, धावंती, धावसी। बहुवचन शब्द के पीछे अंति शब्द आता है और एक वचन के साथ में टी आता है, तो यहाँ पे आपका होगा ये धावंती। स्वागतम इत्यस्य संधि विच्छेद भवति। स्वागतम शब्द की संधि विच्छेद क्या होगी? सुधन आगतम शब्द होता है ये, तो ये आपका बा वाला आंसर होगा, सुधन आगतम बराबर स्वागतम। और अगला है, राजपुत्रः अस्मिन् पदे समासः अस्ति। राजपुत्रः यानी राजा का पुत्र। तो जब भी तत्पुरुष समास आता है तो हमें ये देखना है कि कौन सी विभक्ति का लोप है, उसी अनुसार तत्पुरुष समास के प्रकार बनते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा सरल करके दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ द्विगु कर्मधारय बहुब्रीहि नाम दिए, तो इनमें से तो कोई है नहीं, तो सीधा एक ही में तत्पुरुष समास है, षष्ठी तत्पुरुष, तो ये आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका लघुत्तरी प्रश्न। जो 11 से लेकर के 20 तक प्रश्न होंगे वो आपके लघुत्तरी होंगे, यानी छोटे क्वेश्चन आंसर होंगे आपके। पहला दिया जा रहा है, स्वाधीनता आंदोलने के चंद्रशेखरस्य सहायका अभवत्। और दूसरा प्रश्न, महिष्मती नगरस्य विषये लिखत। तो इन दोनों के आंसर मैं बता रही।
उत्तर है आपका स्वाधीनता आंदोलने भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर, शिवराम, सुखदेव सदृश्य क्रांतिकारिणः तस्य सहायकः अभवन्। स्वाधीनता आंदोलन में भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर, शिवराम, सुखदेव आदि क्रांतिकारी उनके सहायक हुए। दूसरा प्रश्न आपका महिष्मती नगर के बारे में पूछा जा रहा है, तो उत्तर होगा आपका राज्ञः महिष्मता निर्मिता महिष्मती अधुना महेश्वरः नगरमेव अस्ति। राजा महिष्मता द्वारा निर्मित महिष्मती आज महेश्वर नगर से के नाम से जानी जाती है। अनुपदेशस्य राज्ञः सहस्रार्जुनस्य राजधानी अपि आसीत्। अनुपदेश के राजा सहस्रार्जुन की भी ये राजधानी थी। रामायण महाभारते ग्रंथयोः बौद्ध जैन धर्म ग्रंथेषु अपि महेश्वरस्य उल्लेखो वर्तते। रामायण महाभारत और बौद्ध जैन धर्म ग्रंथों में भी इस महेश्वर का उल्लेख है। आदि शंकर मंडन मिश्रयोः मध्ये शास्त्रार्थ चर्चया महेश्वर स्थाने एव अभवत्। एतदेव पुष्प क्षेत्रम अहिल्यायाः राजधानी च अभवत्। महेश्वर में ही आदि शंकर मंडन मिश्र के बीच में जो शास्त्रार्थ हुआ था वो यहीं पर हुआ था। यहाँ पे ये पुष्प नहीं होगा, पुण्य होगा, पुण्य क्षेत्रम। यही पुण्य क्षेत्र अहिल्याबाई की राजधानी हुई। अगला प्रश्न है आपका पंच मिष्ठानाम नामानि लिखत। 5 मिठाइयों के नाम लिखना है आपको। प्रधानमंत्री रूपेण इंदिरायाः प्रमुख कार्याणि लिखत। प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी के जो प्रमुख कार्य थे वो लिखना है। और एक और दिया जा रहा है आपका भारतीय कोशः कस्मात् वृद्धिम याति। इन सभी के क्वेश्चन देखते हैं। 5 मिठाइयों के नाम आपके पूछे जा रहे हैं, इस तरह से हो जाएंगे। पंचमिष्ठानानाम नामानि सन्ति मोदकम, कुंडलीम, अमृतीम, रसगोलकम, पायसम, चेटी। चा इति, इसको पूरा अगर पढ़ेंगे अलग अलग तो चा इति। मोदकम यानी लड्डू, कुंडलीम यानी जलेबी, अमृतीम यानी इमरती, रसगोलकम यानी रसगुल्ले यानी गुलाब जामुन, और पायसम कहते हैं खीर को। प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी के कार्य हैं। प्रधानमंत्री रूपेण इंदिरायाः प्रमुख कार्याणि सन्ति। ये आप क्वेश्चन में से हेडिंग डालेंगे। आप चाहें तो नंबर से याद कर सकते हैं, जितने आपको याद रहे परीक्षा में उतने आप लिखें। अधिकोषाणाम राष्ट्रीकरणम। अधिकोषाणाम राष्ट्रीकरणम यानी बैंकों का राष्ट्रीकरण। भूतपूर्व राज्ञाम विशिष्टाधिकाराणाम समाप्ति। भूतपूर्व राजाओं के विशिष्ट अधिकारों की समाप्ति। जो देसी रियासतें थीं, पहले जो राजा महाराजा थे, उन्हें सरकार की तरफ से कुछ धन दिया जाता था महीने की महीने, तो उनकी समाप्ति इंदिरा गांधी ने की थी। तेषां नैज धन दानस्य प्रीविपर्श अंतः भूमि संपत्तौ सीमा निर्धारणं चैत्यादीनि कार्याणि तस्याः महत्वम् उद्भासयन्ति। तेषां यानी उनको यानी भूतपूर्व राजाओं को धन दान देने की समाप्ति, प्रीविपर्श कहा जाता था उन्हें, वो जो धन दिया जाता था उनकी समाप्ति की उन्होंने। और भूमि संपत्ति सीमा आदि का निर्धारण उनके प्रमुख कार्य थे। बांग्लादेशस्य मुक्ति संग्रामे भारतीय सेनां प्रेष्य तस्या अपूर्व साहसं कृतम्। बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सेना को भेजकर, प्रेष्य यानी भेजकर, तया यानी उन्होंने अपूर्व साहसम कृतम, अपूर्व साहस दिखाया। तो इसमें आपको जो कार्य ध्यान रहे, चाहे तो आप पॉइंट बना के 3 डाल सकते हैं, 2 हो गए, तीसरा आप चाहें तो ये कर सकते हैं और या फिर इसको कर सकते हैं, जितना बड़ा आप कर सकते हैं।
अगला प्रश्न था आपका, भारतीय कोशे कस्मात् वृद्धि आयति। भारतीय का मतलब यहाँ पे है सरस्वती। सरस्वती का जो खजाना है, कोश मीन्स खजाना, वो कैसे बढ़ता है। तो सरस्वती का खजाना भारतीय कोशे व्ययतो वृद्धिम याति। सरस्वती का खजाना व्यय करने से बढ़ता है। यानी कहने का जो आशय है वो ये है कि बुद्धि जो है जितनी ज़्यादा खर्च की जाती है वो उतनी ज़्यादा बढ़ती है, और बुद्धि को जितना ज़्यादा संचित किया जाता है वो उतनी ही घटती है। तो यहाँ पर भारतीय का मतलब सरस्वती, या फिर हम कह सकते हैं बुद्धि। अगला प्रश्न नंबर 16 है, हट्टस्य महत्वपूर्ण पक्ष किमस्ति, और अधोलिखित संख्या संस्कृत शब्देषु लिखत। इन संख्याओं को संस्कृत में लिख रहा है। दोनों के उत्तर देखते हैं हम। उत्तर है आपका, हट्टस्य अस्य हट्टस्य महत्वपूर्ण पक्षो अयम यत। इस हट का, हट यानी बाजार का, महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि अत दूर दूरात आगत ग्रामीण जनः परस्परम मिलन्ति, कि यहाँ पे दूर दराज से लोग बाग आकर के मिलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। ते अत्र संवादम वार्तालापम च कुर्वन्ति, वे आपस में वार्तालाप और संवाद करते हैं। एवं ते परस्परम मिलित्वा सर्वे मुदितः भवन्ति, और वे सभी आपस में मिलकर के बहुत प्रसन्न होते हैं। संख्याओं को गिनती में लिखना था तो आपका 30 को हम कहते हैं त्रिसंत। 41 आपका हो जाएगा एक चतवारी संत। तो आपको 1 2 3 इस तरह से आगे लगाते चलना है। 40 के लिए चतवारी संत होगा, तो 41 के लिए एक चतवारी संत, और 47 के लिए हो जाएगा सप्त चतवारी संत। तो ये आप 1 से लेके 100 तक गिनती की प्रैक्टिस कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। प्रश्न क्रमांक 18 है आपको, अधोलिखितस्य लट लकारा से धातु रूपाणी लंग लकारे परिवर्त्य। आपको इनको लंग लकार में बदलना है। भवति, पठति, गच्छति, ये सभी के सभी आपके वर्तमान काल में हैं, यानी लट लकार में, और हमको भूतकाल में चेंज करना है। तो इनके आगे पहली बात तो ये कि आ उपसर्ग लगेगा और पीछे के प्रत्यय जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। अथ, अथ और अत, इस तरह से हो जाएगा। तो भवती का हो जाएगा आभवत, आपठत, और ये हो जाएगा आगच्छत। सभी में ती ती ती, यानी एक ही वचन के दिए हुए हैं ये तीनों के तीनों एक वचन में, तो एक वचन के ही इसमें प्रत्यय लगे हुए हैं। अगला प्रश्न है आपका, अनूपपुर मंडलत भेड़ाघाट पर्यंत नर्मदायाः यात्रायाः वर्णनम कुरुत। अनूपपुर मंडल के भेड़ाघाट पर्यटन स्थल का नर्मदा की यात्रा का आपको वर्णन करना है। आपका उत्तर इस तरह से होगा, अनूपपुर मंडले अमरकंटकम नाम पर्वतो अस्ति। अनूपपुर मंडले यानी अनूपपुर जिले में अमरकंटक नामक पर्वत स्थित है। तत एव नर्मदा प्रादुर्भवति, यहाँ से ही नर्मदा निकलती है, या वहां से नर्मदा निकलती है। तदंतरम ऐसा गहनारण्येषु उत्तुंग पर्वतेषु च भ्रमणं कुर्वती डिंडोरी मंडलम प्रविशति। उसके बाद वह घने जंगलों में, गहन अरण्य दो शब्द हैं ये, घने जंगलों में और ऊंचे पर्वतों में भ्रमण करती हुई डिंडोरी जिले में प्रवेश करती है। डिंडोरी सर्पाकार गत्यः उच्चावच मार्गेण महाराजपुरम प्राप्नोति, और डिंडोरी से वक्र गति से, सर्पकार गत्यः यानी गोल घुमावदार, वक्राकार गति से ऊंचे नीचे मार्ग से महाराजपुर मंडल में प्रवेश करती है। तत् जबालीपुरम आगच्छन्ति, तब वह जबलपुर आती है, जबलपुर जिले में आती है। श्वेत शिलाखंडा नाम कृते अति प्रसिद्धे भेड़ाघाट नाम के स्थाने
धूमधार जलप्रपात स्वरूपम धारयति। जबलपुर में आने के बाद वह संगमरमर की चट्टानों, श्वेत शिलाखंडे का मतलब संगमरमर की चट्टानों के लिए अति प्रसिद्ध यानी विश्व प्रसिद्ध भेड़ाघाट नामक स्थान पर धूमधार जलप्रपात यानी धुआंधार जलप्रपात का रूप धारण करती है। अगला प्रश्न नंबर 20 है आपका, स्वपाठ पुस्तकात एकम श्लोकम लिखत। आपको अपनी पाठ पुस्तक में से एक श्लोक लिखना है। आप इनमें से किसी एक श्लोक को लिख सकते हैं। आपको श्लोक चयन करते समय ये बात ध्यान रखनी है, आपको याद आसानी से हो जाए और उससे ज़्यादा लिखने में आपको ज़्यादा दिक्कत ना पड़े। तो जिसमें हलंत वगैरह कम हो, कठिन शब्द कम हो, इस तरह के श्लोक को आपको याद करना है जो आसानी से याद हो जाए। तो आप इनमें से कोई एक श्लोक याद करके लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखत। नीचे जो गद्यांश दिया जा रहा है इसको पढ़ करके आपको प्रश्नोत्तर करने हैं। आपके प्रश्न जो इसमें दिए हैं इनके उत्तर आपको लिखने हैं। तो ये आपके पाठों में से ही एक पैराग्राफ आएगा करने के लिए। अभी आपका ये 5 पाठ अहम ओरछा अस्मि उसमें से लिया गया है। तो मैं पैराग्राफ समझा देती हूँ आपको। मम परिसरे एक पुष्पोद्यानम वर्तते। मेरे परिसर में, मेरी सीमा में एक पुष्पोद्यान है। तत् विविध वर्णानि पुष्पकाणि पर्यटकानां चित्तम मोदयन्ति। वहाँ पर विभिन्न प्रकार के पुष्प पर्यटकों के मन को आनंदित करते हैं। उद्यानस्य नातिदूरम हिंदी भाषायाः प्रसिद्ध कवि केशवदासस्य स्थानम अस्ति। उद्यान से ज़्यादा दूर नहीं यानी कि पास में ही हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि केशवदास का स्थान है। षोडश शताब्दात् आरभ्य मम निर्माणम अद्यावधि चलति एव। 16वीं शताब्दी से मेरा निर्माण प्रारंभ हुआ था, वो आज भी चल रहा है। परम सर्वाधिकम निर्माण कार्य महाराज वीर सिंह प्रथमस्य शासने अभवत। लेकिन सबसे ज़्यादा जो निर्माण कार्य है वो महाराज वीर सिंह प्रथम के शासनकाल में हुआ। मम इतिहासः रोचकः कौतूहलपूर्णः च अस्ति। मेरा जो इतिहास है वो रोचक भी है और कौतूहलपूर्ण भी है। मध्यकाले मम विशिष्टम स्थानम महत्वम च आसीत्। मध्यकाल में मेरा विशिष्ट स्थान और महत्व था। मध्यकाल यानी इतिहास की बात हो रही है ये मध्यकाल में। अधुनापि राम राजा तथैव विराजते। इदानीमपि जनाः प्रतिवर्षम् आगच्छन्ति मां दृष्ट्वा च मुदिता भवन्ति। इस समय भी जहाँ राम राजा आज भी विद्यमान हैं वहाँ पर प्रतिवर्ष लोग बाग मुझे देखने आते हैं और प्रसन्न होते हैं। अन्यानि अपि लक्ष्मी नारायण मंदिर, फूलबाग, दीवान, नेहरदौल भवन, हरदौल भवन, सुंदर भवन, शहीद स्मारक प्रभूतीनि द्रष्टव्यानि स्थलानि सन्ति। अन्य स्थानों में, दर्शनीय स्थानों में लक्ष्मी नारायण मंदिर, फूलबाग और दीवान हरदौल भवन जो है वो सुंदर भवन है और शहीद स्मारक आदि देखने के लिए स्थान हैं। प्रतिदिनं यात्रिणः आगत्य ममेव ऐतिहासिकं स्वयमपं दृष्ट्वा प्रसन्ना भवन्ति तथा च तान् विलोक्य अहमपि प्रसन्नम भवामि। यहाँ पे इतने सारे दर्शनीय स्थान बताए जा रहे हैं आपके। लक्ष्मी नारायण मंदिर, फूलबाग, दीवान, हरदौल भवन, सुंदर भवन और शहीद स्मारक। प्रतिदिन यात्री यहाँ इन ऐतिहासिक स्थानों को देख करके, इसके ऐतिहासिक रूप को देख करके
प्रसन्न होते हैं और उन्हें देख करके मैं भी प्रसन्न होता हूँ। आगे आपके प्रश्न दिए जा रहे हैं। पर्यटकानां चित्तं कानि मोदयन्ति। पर्यटकों को क्या सुंदर लगता है या क्या आनंदित करता है। तो आपका ये जो उत्तर है पहले उसमें ही दिया हुआ है लाइन में, विविध वर्णानि पुष्पाणि पर्यटकानां चित्तं मोदयन्ति। तो आपको इस तरह से आंसर कहाँ से देखना है, अपने इसमें से देखना है। तट के बाद ये आपका प्रश्न का उत्तर आ रहा है, विविधानि पुष्पाणि पर्यटकानां चित्तं मोदयन्ति। अगला प्रश्न है, केशवदासस्य कस्य भाषायाः कवि अस्ति। तो केशवदासस्य हिंदी भाषायाः कवि अस्ति। केशवदास किस भाषा के कवि हैं? केशवदास हिंदी भाषा के कवि हैं। सर्वाधिकम निर्माण कार्य कदा अभवत्। सबसे अधिक निर्माण कार्य कब हुआ? तो सर्वाधिक निर्माण कार्य महाराज वीर सिंह प्रथमस्य शासने अभवत्। प्रश्न में से हमको इस तरह से थोड़ा सा चेंज कर लेना है। अन्यानि कानि दृष्टयानि स्थलानि सन्ति। और कौन कौन से स्थान देखने लायक हैं? अन्यानि अपि लक्ष्मी नारायण मंदिर, फूलबाग, दीवान हरदौल भवन, सुंदर भवन, शहीद स्मारक प्रभृतीनि दृष्टवानि स्थानी सन्ति। ये आपके दर्शनीय स्थल हैं। पांचवा प्रश्न है, विराजते इत्यत्र कः उपसर्ग अस्ति। विराजते में क्या उपसर्ग है? तो उत्तर है आपका बी उपसर्ग। अगला प्रश्न है आपका श्लोक में से एक क्वेश्चन आता है आपका ढूंढने के लिए। अधोलिखित पद्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृते लिखत। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यं जप्तो नास्ति पातकं मौने च कलहो नास्ति नास्ति जागरिते भयम। मीनिंग समझा देती हूँ पहले श्लोक का। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, उद्योग का मतलब है यहाँ पे परिश्रम। परिश्रम करने पर गरीबी नहीं रहती, दारिद्र्यम यानी गरीबी। जब तो नास्ति पातकम, पात का मतलब यहाँ पे पाप। सच्चे मन से भगवान का जाप करने से कोई पाप नहीं हो सकता, यानी जपते रहने से कोई पाप नहीं होता। मौने च कलहो नास्ति, और मौन रहने पर यानी शांत रहने पर कभी झगड़ा नहीं होता। नास्ति जागरिते भयम, और जागते रहने से यानी सचेत रहने से कभी चोर का भय नहीं होता। तो पहला प्रश्न है आपका, दारिद्र्यम कस्मिन नास्ति। दरिद्रता किससे नहीं होती है? दारिद्र्यम उद्योगे नास्ति, यानी परिश्रम करते रहने से दरिद्रता नहीं आती है। अगला है आपका, कस्य पातकम नास्ति। क्या करने से पाप नहीं होता है? जब तो पातकम नास्ति। तो ये आपका यहीं से आ रहा है, जब तो नास्ति पातकम। श्लोक में से ही देख करके आपको करना है, ये याद नहीं करने हैं आपको, ये आप ध्यान रखें। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है कि श्लोक में से आप कहाँ से आंसर लिख रहे हैं। कस्य पातकम नास्ति, जब तो पातकम नास्ति। मौने किम नास्ति, मौन रहने से क्या नहीं होता? मौने कलहो नास्ति, शांत रहने से, चुप रहने से झगड़ा नहीं होता। भयम कुत्र नास्ति, जागरिते भयम नास्ति, जागते रहने से चोर का भय नहीं रहता। अगला प्रश्न है, उद्योगे इति शब्दस्य का विभक्ति अस्ति। तो इसमें आपकी सप्तमी विभक्ति है। आगे है आपका प्रश्न, प्रदत्त शब्दई पत्रम पूरयत। ये आपके खाली स्थान भरने के लिए शब्द दिए जा रहे हैं और इन्हें आपको खाली स्थान में भरना है। तो ये किस तरह से भरना है, नीचे मैं आपको आंसर बता रही हूँ कि हम किस तरह से भरेंगे। ये आपके शब्द भरे हुए हैं, आपको ध्यान कर लेना है, अच्छे से याद करना है, ताकि एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी खाली स्थान में भरने को आ सकता है। जरूरी नहीं है कि आपके यही शब्द आएंगे। और लास्ट जो प्रश्न है आपका निबंध लिखने के लिए है, पंचवाक्येषु पुस्तकम धेनु उद्यानम और विद्यालय। तो इनमें से कोई एक आपको निबंध लिखना है।
निबंध आपकी पुस्तक के पीछे दिए हुए हैं, तो आप वहां से कर सकते हैं। ये आपका पुस्तक का है, आगे उद्यान का है, आपको जो सरल लगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पेपर समझ में आ गया होगा। इसी तरह के और सैंपल पेपर आगे डाले जाएंगे, तो आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो आसानी से मिल सके।